हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो बच्चे बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप एक ही रामबाण तरीका है जिसमें आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आप अपनी निगेटिव मार्किंग को, जो आपको हमेशा से पीछे रखती है, आप उसको भी रोक सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेपर होगा आपका वो 100 क्वेश्चन का होगा और 100 ही अंक का होगा। उन 100% में आपको जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का है। वो तब है जब तक आपका जो है वो परसेंटेज पे नहीं आता है ना। जब आप जिस बच्चे का इसमें एक्सपीरियंस जुड़ेगा उसका अलग से कैलकुलेट हो जाएगा, 0.75 से कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो उसने मार्क्स दिए हैं ना, क्वालिफाई मार्क्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी बेस एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि इसमें दिया हुआ है। और इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी भाई ये है, तो मतलब ज़्यादा खतरनाक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं आपका एक सही वाला कट जाएगा, तो यानी कि अगर आप 4 माइनस करते हैं तो आपको जो लॉस होगा ना वो पूरे 5 क्वेश्चन का लॉस होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोच के चलना यार 4 गलत है एक ही तो कटेगा, नहीं, आपके 5 क्वेश्चन लॉस होंगे सीधा। अगर आपने 80 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 20 क्वेश्चन खर्च हो गए ना, तो आप मानना कि आपने अपने 25 क्वेश्चन खराब कर दिए हैं। सीधी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये इतना हल्का भी मत लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रामबाण तरीका कि किस तरीके से आप इन मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ये सारा तो क्वालिफाई क्राइटेरिया है जो सभी को करना है। 40 यूआर के लिए, 36.5 पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा जो दिव्यांग लोग हैं उन सब के लिए 32% का नंबर लाना, ये क्वालिफाई मार्क्स है, अनिवार्य है। यदि आप इससे कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं और आपका आप मतलब फेल हैं, ऐसे मान लीजिए आप जो है फेल माने जाएंगे अगर आप इससे कम मार्क्स लेके आते हैं तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सीधा कि आप किस तरीके से अपनी निगेटिव मार्किंग को रोक सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए 100 का पेपर है, 100 में से आपको कम से कम 85 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ऐसे मान लेना। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो भाई मेरा मानना है आप जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा करने के चक्कर में उन 15 जो नहीं आते हैं उनको बिल्कुल मत छूना, उन्हें छोड़ ही देना, कुछ नहीं होगा 15 से, ठीक है। मैं मानता हूं कि यदि आप उन 15 को करके अगर ऐसा कर लेते हैं कि 5 मेरे सही हो जाएं और 10 चाहे गलत हो जाएं तो मैं सेफ हूं। बट ये याद रखना, जब लगती है ना भाई, जब ऊपर वाला लगवाता है ना लंका, तो बहुत बुरी लगवाता है। मैं बहुत बार देख चुका हूँ। आप इस गलती को मत दोहराना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैं बहुत ऐसी गलतियाँ दोहरा चुका हूँ, आप मत दोहराना। ये आपको 85 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब इस 85 में से किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग रोक सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। पहली बात, जो आपको 100% क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको तो सीधा रिजेक्ट कर दो, हटाओ, उसको रिजेक्ट कर दो भाई साहब। सबसे पहले अगर मान लो 15 नहीं आ रहे, चाहे 20 भी नहीं आ रहे ना, 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे ना, तो आप निगेटिव मत हो ना भाई। 20 भी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कम से कम आप निगेटिव तो नहीं खाओगे ना उसमें। 20 नहीं आ रहे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए आपने 85 क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है। करना कैसे है, अगर आपको उस 85 में से लगता है कि आप 60 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन ऐसे करके आए हो जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये मेरे अच्छे हैं और इसमें से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन गलत होंगे, बस। अब मैं रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए अब 65 आप करिए, रिमेनिंग कितने हैं भाई, 20 रिमेनिंग है। इन 20 में से अगर हम 10-10 करके इनको वो कर लेना, अब 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको 50% चांस है और 10 ऐसे जिसमें आपको सिर्फ 40% चांस है कि मेरे सही है उन 20 में से। अब यही मैं आपको बताऊं, अगर आप आधे का भी निकालो ना कि इसमें से चलो आधे गलत हो गए यानी 5 गलत हो गए, इसमें से अगर आप निकालो कि मेरा 40% ही सही है तो 6 गलत हो गए, 6 5 11, ठीक है। यहाँ से कितने बचे थे भाई, 11 गलत हो रहे थे। अब देखो 85 में से 85, अब उसमें से यदि आप गलत कर लेते हो ना 65 वाले में से 4 या 5 मान लो, 5 ही गलत मान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ 5 गलत मान लो,
तो 60 तो 5 तो वो हो गए, 11 वो 16 क्वेश्चन आपने 85 में से क्या किया, गलत कर लिया। कोई ऐसी मुसीबत नहीं आने वाली इसमें। अगर आप फिर भी और कह रहे हो कि 4 या 5 प्लस कर लो, यानी 20 कर दो, 20 में से इसमें से माइनस करोगे कितना बचता है 65। 65 में से अगर आप माइनस करोगे कितना बचता है भाई, सीधा 60। सही है। और ये ऐसा स्कोर है ना, चाहे यूआर हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, इतना सेफ स्कोर है ना कि आपको सीधा पटक देगा गवर्नमेंट जॉब में। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो आपको 20% आता है, जो आपको 40% आता है, या आपको 60% आता है। इससे लेस देन आते हैं तो भाई वो तो रिजेक्ट करने वाले हैं, उसको मत करना बिल्कुल भी, अभी बता दे रहा हूँ। जो इतना भी आता है, इतना भी आता है, इतना भी आता है, वो आपको तुरंत लगाना है, चाहे आपके 90 क्वेश्चन करके आओ। पर अगर इतनी कैटेगरी में आ रहे हैं ना, इससे ज़्यादा में तो खैर आपके बल्ले बल्ले है। इतने में भी आ रहे हैं ना, तुरंत लगाना। और इससे 20 से कम वाले में नेगेटिव खाओगे, कुछ मत करके आना, चाहे 20 ना आए। ठीक है। इस तरीके से आप अपना फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छी करके रखना, निगेटिव मत होना बिल्कुल भी। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, बस कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ एग्ज़ाम में बैठ के, बट आप लोगों को नहीं आना, हौसला बना के रखना। और भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिससे कि हम आगे जाके मेरिट भी बता सकें। धन्यवाद।